तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 6 जो यहाँ पे रहेगी प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल एक्ट 1960। तो ये जो हमारे यहाँ पे यूनिट 6 है इसके अंदर इस एक्ट को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स जो कि डिप्लोमा सेकंड ईयर का है। अब देखिए इसके अंदर हम सिलेबस देखें तो हमारी जो यूनिट 5 है यहाँ तक का सिलेबस ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं। साथ में इस सब्जेक्ट के हम नोट्स की बात करें तो आपकी जो यूनिट 12 है वहां तक के नोट्स हमने पहले ही वेबसाइट पे अपलोड किए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें आपके नोट्स की तो लेक्चर आपके कम अपलोड है, नोट्स आपके थोड़े ज़्यादा अपलोड हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे, इस वजह से लेक्चर आपके कम अपलोड हो पाए। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आपके लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 6। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लेंथी हमारी ये यूनिट है। तो एक लेक्चर में पूरी यूनिट को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है, इसके अंदर से मोस्टली चांसेस रहते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की। बाकी शॉर्ट भी इसके अंदर से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे डिटेल में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम समझ लेते हैं जो हमारा एक्ट है इसके नाम को। देखिए हमारा कोई भी एक्ट होता है या कोई भी हमारा टॉपिक वगैरह है, पहले अगर हम उसके मतलब को समझ ले तो आगे उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और कोई भी हमारा एक्ट होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने उठाया और कोई भी एक्ट लागू कर दिया। तो हम समझते हैं जो हमारा एक्ट है इसका मतलब इसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी वजह से इसको पास किया गया था, इसको लागू किया गया था 1960 में। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स। देखिए यहाँ पे क्रूरटी का सीधा मतलब होता है क्रूरता, एक तरह से दुर्व्यवहार। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो एनिमल वगैरह होते हैं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार एक तरह से क्रूरता की जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को पास किया था। तो बेसिकली जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, हमारे जो एनिमल वगैरह होते हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार क्रूरता एक तरह से की जाती है, मेनली जो हमारे एक्सपेरिमेंट करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। दिस एक्ट वाज पास्ड टू प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम नीडलेस पेन एंड सफरिंग्स एंड इट इफेक्टिव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब निकल रहा है, तो दिस एक्ट वाज पास्ड, ये जो हमारा एक्ट है इसको पास किया गया था टू प्रिवेंट, के लिए रोकने के लिए, द एनिमल फ्रॉम नीडलेस पेन। देखिए एक तो होता है मतलब जिस पेन की नीड होती है, जैसे कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी एनिमल के ऊपर तो उसके पीछे क्या होता है, एक साइंटिफिक पर्पस होता है, मेडिकल रीजन होता है जिसकी वजह से हम करते हैं। और ऐसे नहीं होता है, देखिए वहाँ पे एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है जब जाके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो वो तो एक तरह से सही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नीडलेस पेन मतलब कि जिसकी हमें नीड नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हम किसी एनिमल को वो पेन दे रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या वो कष्ट वगैरह दिए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। साथ में जो हमारा एक्ट पास किया गया था तो ये इट इफेक्टिव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया। और ये हमारा एक्ट जो इंडिया की सभी मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसके जितने भी पार्ट्स है जहाँ जहाँ पे ये एक्ट हमारा लागू है, पूरी इंडिया में लागू है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमारा ये एक्ट रहा, मतलब कि चल रहा है अभी, ऐसा नहीं कि पहले चला था, ये चल रहा है अभी और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा क्या इस यूनिट के अंदर यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी हमारा एक्ट होता है उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाता है ये एक्ट हमारा किस रीजन से पास हुआ था। टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग्स। तो मेन हमारे यहाँ पे पर्पस था जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको अननेसेसरी मतलब कि अनावश्यक पेन दिया जा रहा है, वो सफरिंग वगैरह कष्टों से गुजर रहे हैं, उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट हमारा आया। तो ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड, टू प्रमोट एनिमल वेलफेयर जनरली, हिंदी में हम इसको कह सकते हैं पशु कल्याण, एनिमल्स वगैरह पे उसका उनका कल्याण वगैरह हो, अच्छे से रहे, तो उसको भी क्या करता है जो हमारा एक्ट ये प्रमोट करता है उस चीज़ को। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड गाइडलाइंस रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल फॉर साइंटिफिक पर्पस। तो क्या होता है जैसे किसी मतलब साइंटिफिक पर्पस से किसी एनिमल वगैरह पे क्या एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह की जा रही है तो उसके लिए क्या करता है, गाइडेंस, एक तरह से मार्गदर्शन कराता है, साथ में ये उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी देता है कि ये जो हमारा ये एनिमल वगैरह पे एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो इसके लिए गाइडलाइन क्या क्या होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी एनिमल पे, तो इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह भी यहाँ पे देता है। साथ में टू गिव पनिशमेंट ऑफ क्रूरटी, कोई भी इंसान क्या कर रहा है जो एनिमल के साथ में क्रूरता एक तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट भी ये एक्ट
देता है। ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। तो जैसे कि आपका यहाँ पे एक्ट है भाई, एनिमल के ऊपर पूरा हमारा एक्ट है, तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशंस रहेंगी। और इस तरह की जो डेफिनेशन होती है ना, ये शॉर्ट में 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेफिनेशन एनिमल की। वैसे आजकल एनिमल मूवी भी ट्रेंडिंग में है, तो आप उस वाली एनिमल को यहाँ पे ना समझे, यहाँ पे हम समझ लें हमारे जो एक्चुअल एनिमल होते हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं जानवर। आई थिंक आप सभी इनको अच्छे से जानते हैं। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बींग्स, मतलब कि जो ह्यूमन बींग है, इंसान है, उनसे अलग जितने हमारे क्रिएचर प्राणी होते हैं उनको हम एनिमल कहते हैं। तो ये हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं कैप्टिव एनिमल्स। कैप्टिव का सीधा मतलब होता है कैदी। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे कुछ जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं और आपने उनको बंद कर लिया। अब ना ही तो उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वहां से वो भाग सकते हैं, और ना ही एक तरह से वहां पे वो फ्री होकर रह सकते हैं। तो उनको हम कहते हैं कैप्टिव एनिमल्स। मीन्स एनी एनिमल विच इज इन कैपेसिटी और कॉन्फिनमेंट वेदर परमानेंट और टेम्परेरी। तो यहाँ पे कन्फिनमेंट का सीधा मतलब होता है कारावास। कोई भी एनिमल जिसको आपने मतलब बंद करके रखा हुआ है, चाहे वो टेम्परेरी या आपने परमानेंटली उसको बंद करके रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं कैप्टिव एनिमल्स। यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए डोमेस्टिक का सीधा मतलब होता है घरेलू। जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं भाई, मोस्टली लोग क्या होते हैं, जो विलेजेस एरिया होते हैं वहाँ पे गाय भैंस पाल के रखते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अब वो जो वहाँ पे पालते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे कुछ लोग गाय पालते हैं भाई, वो उसका दूध पीते हैं। कुछ लोग भैंस वगैरह पालते हैं, वो दूध वगैरह उसका पीते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरह से कुछ एनिमल्स वगैरह को खरीद लेते हैं और उनको पालते हैं, और उसके बाद उनको बाजार वगैरह में जाकर बेच देते हैं। तो इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस होता है एक तरह से उसको पालने के लिए, तो वही होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। मीन्स एनी एनिमल विच इज टेम टू सर्व, जो जाता है उसकी सेवा की जाती है, सम पर्पस फॉर द यूज ऑफ ओन बींग्स। इंसान है किसी ना किसी पर्पस से उनको पालता है, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पे फोरम देख लेते हैं प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए ये जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब मतलब कि हमारी 4th डेफिनेशन, आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, हमने ऐसे यहाँ पे लिख दी है। मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। सीधा कहने का मतलब आप किसी एनिमल वगैरह को पाल रहे हैं, रख रहे हैं, ब्रीडिंग स्टॉकिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको प्रिस्क्राइब मैनर में आप करेंगे। मतलब कि जो हमारा ये एक्ट है, इसके अंडर में जो रूल्स रेगुलेशन दी गई है उसके अंडर में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 बोर्ड, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कमेटी। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे जैसे हमारे ये एक्ट आया है, तो इसके अंडर में यहाँ पे ये एक बोर्ड बना दी गया है, हम इसको कमेटी भी कह सकते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जो एक तरह से इस एक्ट के जो सेक्शन 4 है उसके अंडर में बनाया हुआ है। और देखिए जो हमारे बोर्ड वगैरह होते हैं, इनका सीधा मतलब होता है ये जो कुछ रूल्स रेगुलेशन दी जा रही है, इनको फॉलो कराने के लिए बोर्ड वगैरह हमारे होते हैं। अब यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं ब्रीडर। देखिए आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, शॉर्ट में यहाँ पे हम समझ लें तो इसका मतलब होता है प्रजनक। मतलब कि कोई इंसान क्या करा रहा है, जो एनिमल वगैरह होते हैं उनकी आपस में ब्रीडिंग करा रहा है, एक तरह से उनका प्रजनन करा रहा है, रिप्रोडक्शन करा रहा है, जिससे उनकी क्वांटिटी बढ़े, तो उसको हम कहते हैं ब्रीडर। जैसे यहाँ पे breeds animal for the purpose of transfer to the authorized institution for performing experiment। अब क्या करते हैं, कुछ ब्रीडर इस तरह के होते हैं जो एनिमल की क्वांटिटी वगैरह बढ़ाते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे वो भेज देते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, तो उसको यहाँ पे हम कहते हैं ब्रीडर। हमारी हो जाती है यहाँ पे डेफिनेशंस। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी हेडिंग CPCSEA। तो भाई ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो ये जो हमारा CPCSEA है, इसको पूछा है यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू में, मतलब कि शॉर्ट में इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ना कि लॉन्ग में। तो ये हमारा क्या होता है, तो ये होती है हमारी ये कमेटी। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। द कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। तो सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी कमेटी है, इसका पर्पस होता है जो हमारे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो लीगल तरीके से किए जा रहे हैं उनकी देखरेख करना, और जो इलीगल तरीके से किए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना। ये पर्पस होता है यहाँ पे इस कमेटी का। अब चलिए इसके अंदर कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ये एक हमारी स्टेशनरी बॉडी होती है, नाम थोड़ा सा अटपटा लेने में, तो आप यहाँ पे लीगल भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे CPCSEA है, ये हमारी एक लीगल बॉडी होती है, फॉर्म्ड बाय द एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। तो ये जो हमारा एक्ट है जिसको यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंडर में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर इस बॉडी को यहाँ पे बनाया गया था, जो कि एक लीगल बॉडी है, फॉर्म्ड इन 1964। तो इसमें इसको बनाया गया था, साथ में यहाँ पे रिवाइज किया गया था इसको 1998 में अंडर द कमिटेड चेयरमैनशिप ऑफ मेनका गांधी। तो मेनका गांधी की चेयरमैनशिप में 1998 में इसको दोबारा से रिवाइज्ड
किया गया था। क्या होता है, कोई भी हमारी भी कमेटी वगैरह होती है उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस वगैरह किए जाते हैं और रिवाइज्ड की जाती रहती हैं इस तरीके से। चलिए इसमें और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। हेड क्वार्टर एट चेन्नई, और इसका जो हेड क्वार्टर है कमेटी का वो चेन्नई में प्रेजेंट है। साथ में इंक्लूड्स वेरियस गाइडलाइंस एंड सब कमेटीज, और ये जो हमारी कमेटी ये कुछ हमारी गाइडलाइंस को इंक्लूड करती है, साथ में कुछ हमारी सब कमेटीज को भी ये इंक्लूड करती है। अभी हमारी सब कमेटीज कौन सी होती हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी सब कमेटी है यहाँ पे CPC-SEA की IAEC। देखिए क्या होती है, जैसे हमारी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इनको आप माइंड में जरूर रखें क्योंकि 1 मार्क्स में कभी कभी इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाएगा। तो लॉन्ग फॉर्म आपको पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूर, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो ये क्या हमारी एक सब कमेटी है। और देखिए हमारी ये मेन कमेटी होती है, जैसे कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है किसी एनिमल के ऊपर, तो उसके लिए आपको लाइसेंस वगैरह अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है। वो कौन आपको प्रोवाइड कराता है, वो हमारी यही कमेटी प्रोवाइड कराती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। तो IAEC इज ए कमेटी विद ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड बाय द CPC-SEA। तो ये क्या हमारी एक सब कमेटी, किसकी सब कमेटी है, इसकी। तो ये किसके थ्रू यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये इसके द्वारा यहाँ पे रजिस्टर्ड है। और ये क्या होती है, ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, मतलब कि लोगों का ग्रुप होता है। आप चलिए इसमें कुछ पॉइंट हम और देख लेते हैं। द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस कमेटी वर्क अंडर गाइडेंस ऑफ CPC-SEA। तो हमारी जो यहाँ पे कमेटी है CPC-SEA, इसके गाइडेंस के अंडर में जो हमारी ये कमेटी है, इसके जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है ये वर्क करता है। अब हमारा जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, कौन से इंडिविजुअल्स का, हमारी जो IAEC कमेटी है इसका। तो ये कौन कौन से इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एवरी IAEC शैल इंक्लूड, हमारी जितनी भी IAEC होती है ये इंक्लूड करती हैं, मतलब कि हमारी एक कमेटी है, इसमें जो इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो बनाया जा रहा है, तो इसमें कुछ पर्सन को इंक्लूड किया जा रहा है, उसके बाद हमारी एक कंप्लीट ग्रुप बन रहा है। तो कौन कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट ए बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। देखिए यहाँ पे हमने इसको काटा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, इस पे आप सीधा इस तरीके से आई, यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा हुआ है ए चेयर पर्सन, तो इस पॉइंट को आप उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो एक हो गया हमारे यहाँ पे चेयर पर्सन। सेकंड यहाँ पे 2 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन, यहाँ पे 2 हमारे साइंटिस्ट आएंगे जो यहाँ पे डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन से होंगे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं ए वेटरिनेरियन इनवाइटेड इन द केस ऑफ एनिमल। तो भाई एनिमल के एक्ट के ऊपर पूरा हम देख रहे हैं, तो एनिमल का अगर केस, तो यहाँ पे इस बंदे को भी इन्वाइटेड किया जाएगा। अब यहाँ पे 4 हम देख लेते हैं ए साइंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है तो उसके बाहर से क्या होगा, एक साइंटिस्ट को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ समझाने वाला नहीं है, सीधा कुछ बंदे हैं उनको हम उठा रहे हैं और यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना रहे हैं। ये नॉन साइंटिस्ट सोशली अवेयर मेंबर ये हमारा आएगा, साथ ही में इस CPC-SEA का नॉमिनी आएगा, साथ में एक कोऑप्टेड यहाँ पे क्या होगा, इन हाउस साइंटिस्ट आइदर, अब चाहे तो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है, साथ ही में पैथोलॉजिस्ट हो सकता है। आप ऐसे समझिए एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट इस इंडिविजुअल के ग्रुप में यहाँ पे शामिल किया जाएगा। साथ में ए साइंटिस्ट इंचार्ज ऑफ एनिमल फैसिलिटी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कंसर्न। तो ये बंदा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे चेयरपर्सन ही हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये हमारे हो गए। तो फर्स्ट हम देख लिया हमारे जो यहाँ पे IAEC होती है ये क्या होती है, और साथ में कौन से इंडिविजुअल्स का ग्रुप बना के इसको यहाँ पे बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन। देखिए फंक्शन आप ध्यान से समझना क्योंकि फंक्शन हमारे मेन है, इसके अंदर हमें पता चल गया जो हमारा एक्ट आया है तो इसके अंडर में ये जो हमारी कमेटी है ये क्या क्या वर्क करती है। इट गिव्स अप्रूवल फॉर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट आर रिलेटेड टू एनिमल्स। देखिए जितने हमारे एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करनी है, आपको रिसर्च करनी है या उनके ऊपर आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने, कोई प्रोजेक्ट आपको उनके ऊपर करना है, तो उसके लिए जो हमारी कमेटी है ये अप्रूवल देती है। मतलब कि इसके अप्रूवल के बगैर आप किसी भी एनिमल के ऊपर रिसर्च वगैरह या कोई भी प्रोजेक्ट उनके ऊपर नहीं चला सकते। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। साथ में एवरी मेंबर ऑफ IAEC हैज राइट टू क्वेश्चन, और साथ में यहाँ पे डिसअप्रूव एनी प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है जो हमारी ये कमेटी है, जैसे अभी हमने आपको बताया इंडिविजुअल्स का हमारा ये ग्रुप होता है, तो इसके एवरी मेंबर के पास क्या होती है, एक तरह से पावर होती है, राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, जो एक्सपेरिमेंट वगैरह, जो रिसर्च वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह किसी एनिमल के ऊपर चलाए जा रहे हैं, तो किसी भी टाइम ही क्या कर सकता है, वहां पे जाके चेक कर सकता है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उनका जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसको डिसअप्रूव भी यहाँ पे कर सकता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे सेकंड इंपोर्टेंट इसके अंदर पॉइंट, सारे पॉइंट यहाँ पे इंपोर्टेंट है। साथ में द कमेटी इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट आर अवेलेबल बिफोर
एक्सपेरिमेंट। और साथ में जो हमारी कमेटी होती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किया जा रहा है तो पहले ये देखती है उस एक्सपेरिमेंट से पहले जो जो इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे एक्सपेरिमेंट में, जो गाइडलाइंस वगैरह हैं रूल्स के मुताबिक, जो गाइडलाइंस वगैरह या रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ पे फिर भी वो क्वेश्चन वगैरह कर सकती है, वहाँ पे उसको मतलब ख़त्म कर सकती है, वहाँ पे नहीं होने देगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे ये कमेटी थी, ये कंप्लीट हो जाती है।